एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 13 या 14 साल होती है, वो घर पे अकेली होती है, माँ बाप किसी काम से बाहर गए होते हैं, लेकिन अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है। जब माँ बाप घर पे आते हैं तो उन्हें अपनी बच्ची घर पे नहीं दिखती। अब उसके माँ बाप उसे हर जगह ढूंढते हैं लेकिन लड़की नहीं मिलती। तो उसके बाद परेशान होकर माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे जाके पुलिस स्टेशन में बोलते हैं कि साहब, हमारी एक बेटी है जिसकी उम्र 13-14 साल है, वो अचानक से घर से गायब हो गई है। अब पुलिस वाले उस बच्ची की उम्र का पूछते हैं पहले, उसके बाद अंदाज़ा लगाते हैं अलग अलग तरह की। उसके बाद वो पुलिस वाले कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारी बेटी घर किसी अपने दोस्त के साथ चली गई होगी। लेकिन दोस्तों, वो बच्ची एक काले अंधेले ऐसे जंगल में चली गई थी जहाँ से उसके आंसुओं की आवाज़, उसकी पुकार की आवाज़ किसी के कानों में नहीं जा रही थी। उसकी पुकार की आवाज़ गई तो एक महिला इंस्पेक्टर के कानों में गई, और जब जाके उस महिला इंस्पेक्टर ने उसे उस काले अंधेले जंगल से बाहर निकाला। और उस महिला इंस्पेक्टर के काम अगर आप सुनेंगे तो आपको भी उनको सैल्यूट करने का मन करेगा। आज की कहानी में उसी लड़की के बारे में पूरी जिक्र है दोस्तों, और वो महिला इंस्पेक्टर कौन थी जिन्होंने कि इस लड़की की मदद की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली की। दरअसल यहाँ पे एक इलाका है सेंट्रल जिला, और उसी की एक चौकी लगती है कमला मार्केट चौकी। मैं बात कर रहा हूँ 16 और 17 जुलाई 2024 की रात लगभग 10 बजे का समय रहा होगा। जो कमला मार्केट चौकी की जो एएसआई होती हैं उनका नाम है किरण सेठी। उनके साथ जो एएसआई होते हैं उनका नाम है परमजीत, और जो उनके साथ कांस्टेबल होती है उसका नाम है मुमताज़। और रात के समय पे ये तीनों लोग चौकी में होते हैं। तो अचानक से इनका मन करता है, जो कमला सेठी होती हैं एएसआई, उनका मन करता है कि चलो एक राउंड मार के आते हैं, जो कमला मार्केट है उधर की तरफ चलते हैं। दरअसल दोस्तों, वहाँ पे लगता है जीबी रोड। जीबी रोड एक वैश्यावृत्ति का इलाका है, जिसे कि हम लोग रेड लाइट एरिया भी बोलते हैं। अब क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, राउंड अप पे निकलते हैं, और राउंड अप पे निकलते निकलते इनकी मंजिल जो होती है कोठा नंबर 59 होती है। और जब एएसआई किरण सेठी कोठा नंबर 59 पे जाती हैं तो जैसे ही वो कोठे के अंदर एंट्री करती हैं तो वहाँ पे हड़बड़ी मच जाती है, भागदौड़ मच जाती है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आके कहते हैं कि मैडम, आप लोग इतनी रात में क्यों आए हैं, अभी धंधे का समय, आप लोग धंधा खोटी क्यों कर रहे हैं। तो किरण सेठी कहती है कि ऐसे ही मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं देख के आऊँ, राउंड मार के आऊँ कि कौन कौन लड़की आई है, कौन कौन नई है, कौन कौन पुरानी है। तो वो कहते हैं कि कोई भी लड़की नई नहीं आई है, सभी पुरानी हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक बार मेरे को चेक करा दो। तो होता क्या है, हर कमरे में जिस जिस कमरे में लड़कियां थीं उन सभी लड़कियों को एक एक करके किरण सेठी के सामने खड़ा कर दिया जाता है, और वो सभी लड़कियों को अच्छी तरह से देखती हैं। वो देखती हैं इनमें से कोई भी लड़की नहीं आई। अब क्या होता है, अब एक कमरा बंद होता है जिसके अंदर एक ग्राहक होता है और एक लड़की होती है। तो जो एएसआई होती हैं वो कहती है कि उसको भी बाहर निकालो। अब उस ग्राहक को भी निकाला जाता है, उस लड़की को भी निकाला जाता है। तो वो लड़की देखने में कटकाठी में तो बड़ी सी लग रही थी, लेकिन जो उसके हाव भाव थे वो बड़ी लड़कियों की तरह नहीं लगते। अब एएसआई जो मैडम होती हैं उनका उस लड़की के ऊपर शक हो जाता है कि ये लड़की कौन है, ये तो मैंने पहली बार देखी है। अब जो उस कोठी की इंचार्ज होती है उसका नाम होता है किरण देवी। आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, किरण देवी जो है उस कोठे की जो है इंचार्ज है, और किरण देवी जो है वो एक एएसआई इंस्पेक्टर हैं। अब किरण देवी कहती है कि मैडम, ये लड़की तो यहाँ पे बहुत पहले से है, आपने इसको पहले भी देखा होगा। लेकिन किरण सेठी कहती है कि नहीं, मैंने इसको पहली बार देखा है। उनको उस लड़की के ऊपर हो जाता है शक। तो वो क्या करती हैं, तुरंत ही अपनी टीम को फ़ोन करती हैं और तुरंत टीम आती है और उस लड़की को लेके हॉस्पिटल जाती है। अब जैसे ही टीम हॉस्पिटल जाती है तो हॉस्पिटल से पता चलता है कि इस लड़की की उम्र जो है लगभग 14 से 15 साल होगी, इससे ऊपर लड़की की उम्र नहीं होगी। अब उस लड़की का क्या है, आधार कार्ड और बाकी के डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं जो कि बालिग के होते हैं, लेकिन वो लड़की हकीकत में बालिग नहीं थी। अब वो मैडम जो होती हैं उस लड़की से बड़े प्यार से और दुलार से पूछती हैं कि बेटा, तुम कहाँ की रहने वाली हो और यहाँ पे कैसे आई हो। तो वो लड़की बताती है कि वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। दोस्तों, हम उस लड़की के ना तो ज़िले का नाम बताएंगे ना ही एरिया का नाम बताएंगे। उसकी वजह ये है कि उस लड़की की जो है पहचान उजागर हो सकती है, और उस वजह से उस लड़की का नाम बदनाम हो सकता है। और एक बात, जो उस लड़की की जो पहचान है उस पहचान को खुद एएसआई साहब ने भी नहीं बताया।
दरअसल दोस्तों ये लड़की कक्षा 8 की पढ़ने वाली होती है और इसकी उम्र 14 साल होती है। अब मैं आपको बताता हूँ इस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या था। दरअसल ये कहानी होती है 23 जून 2023 से शुरू। 23 जून 2023 को क्या होता है, ये लड़की अपने घर पे होती है और ये लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे स्कूल जाना है। तो उसकी माँ कहती है कि छुट्टियों का समय चल रहा है और तुझे स्कूल जाना है। दरअसल आपको एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये लड़की कबड्डी मैच में अच्छा खेलती है और उस दिन इस लड़की को स्कूल में सम्मानित किया जाना था, लेकिन इसकी माँ जो है इसको स्कूल नहीं भेजती। इसकी माँ क्या करती हैं, इसे घर के अंदर बंद कर देती हैं और उसके बाद में वो किसी काम से बाज़ार चली जाती हैं। अब ये लड़की क्या है, घर में बहुत ज़्यादा परेशान होती है और घर में रोती है, लेकिन इसके घर में अब कोई नहीं होता। तो ये लड़की क्या करती है, घर से निकल जाती है। अब इस लड़की के घर के नज़दीक ही एक रेलवे स्टेशन होता है। ये लड़की उस रेलवे स्टेशन पे जाती है और एक रेल इसके सामने आके रुक जाती है। ये लड़की नहीं देखती कि वो रेल कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। वो लड़की जाके उस ट्रेन में बैठ जाती है। अब वो लड़की क्या होता है, ट्रेन के अंदर बैठी बैठी रो रही होती है। तभी उसकी लड़की की सामने वाली जो सीट होती है वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि उसे बहुत देर तक देखता है कि वो लड़की रो रही है। तो वो आदमी क्या करता है, उस लड़की से बड़े प्यार से पूछता है कि बेटा कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो और तुम रो क्यों रही हो। तो वो लड़की क्या करती है, उसे कुछ बताती नहीं है। तो बहुत देर हो जाती है, वो ट्रेन जो है दिल्ली की ओर जा रही होती है। तो वो आदमी क्या करता है, उसके लिए कुछ खाने का सामान लेता है और दे देता है और पानी पिलाता है उसे। वो कहता है कि बेटा थोड़ा शांति रखो, रो क्यों रही हो, मुझे बताओ तो सही, तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारी कोई ना कोई मदद ही करूँगा। तो वो लड़की क्या होती है, उस आदमी को सारी बातें बताती है। वो लड़की बताती है कि मैं कबड्डी का मैच खेलती हूँ, मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ है, आज मुझे स्कूल में सम्मान मिलना था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया, वो मुझे घर के अंदर बंद करके चली गई। तो वो आदमी कहता है यार ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। वो पूछता है कि कहाँ जा रही हो। तो वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे घर नहीं जाना। तो वो आदमी कहता है कि देखो तुम्हें कहीं उल्टी सीधी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बेटी की बराबर की हो और मेरी बेटी नौकरी करती है, पढ़ती है, सारी चीज़ें करती है। मैंने कभी अपनी बेटी को किसी भी चीज़ से नहीं रोका। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर पे चलो, तुम चाहो तो मेरी बेटी से दोस्ती कर लेना, जो तुम्हें करना हो वो करना, जो नहीं करना वो नहीं करना, खाना पीना मौज उड़ाना जो भी करना है वो करना। तो वो लड़की क्या है, बड़ी खुश हो जाती है। अब उस आदमी की और उस लड़की की जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो बोलता है कि तुम मेरी बेटी की बराबर हो। तो उस लड़की को अंदर ही अंदर कहीं लगता है कि शायद घर से भागना उसके लिए बहुत अच्छा हुआ। अब वो क्या करती है, वो लड़की उस आदमी के साथ में उसके घर चली जाती है। अब वो लड़की उस आदमी के साथ में जब उसके घर पे जाती है तो उस लड़की को लगती है बहुत ज़्यादा भूख। तो वो उस आदमी से कहती है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो वो कहता है कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। तो वो आदमी घर के बाहर जाता है और उसके लिए खाने की कोई सामान लेकर आता है। अब वो उस लड़की को उस खाने को खिलाता है। अब लड़की जैसे ही वो खाना खाती है तो वो बेसुध हो जाती है। बेसुध ऐसी बेसुध होती है, ना तो वो कुछ करने की होती है ना धरने की होती है। एक तरह से मान लो वो बेहोश है, बस उसकी आंखें खुली हुई हैं। तो वो आदमी क्या करता है, उस लड़की के साथ बलात्कार करता है। बलात्कार जो करता है वो एक दिन नहीं करता बल्कि 3-4 दिन करता है। और साथ ही साथ वो एक चीज़ तलाश करता है, वो तलाश करता है कि इस लड़की को वो कहाँ पे बेचे, किस कोठे पे जाए, कौन सी नगरी में जाए, वहाँ पे जाके बेच के आए। दरअसल ये जो आदमी था वो एक दलाल था और आज से पहले भी उसने ऐसे ही कईयों लड़कियों को बेचा हुआ है। दरअसल इस आदमी का नाम होता है ऋषि, और ऋषि इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसे काम कर चुका था और लड़कियों के साथ बलात्कार भी किए थे। अब वो बस इस तलाश में रहता है कि किस कोठे पे जाके उसे बेचेगा और किस कोठे पे से उस लड़की की इसे अच्छी कीमत मिल जाएगी। अब ऋषि क्या करता है, घूमता फिरता कोठा नंबर 59 पे पहुंच जाता है। कोठा नंबर 59 पे उसे मिलती है किरण देवी, जो कि इस कोठे की मालकिन थी। ऋषि उससे कहता है कि मेरे पास एक 14-15 साल की लड़की है जो देखने में खूबसूरत है और कटकाठी भी अच्छी है। अगर तुम उस लड़की को ले लोगी तो तुम्हें अच्छी कमाई करके देगी। तो किरण देवी उससे कहती है कि पहले लड़की दिखाओ। अब वो लड़की दिखाता है तो वो देखती है कि उस लड़की की जो कटकाठी थी बहुत अच्छी थी। तो वो ऋषि क्या करता है, इस लड़की को 3 दिन अपने घर पे रखता है और 3 दिन के बाद किरण देवी के कोठे पे उसे 60,000 रुपये में बेच देता है।
दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, उस लड़की की उम्र 14-15 साल तो थी, लेकिन उसके शरीर की बनावट जो है वो 14-15 साल की लड़की की तरह से नहीं लगती थी। अब वो ऋषि क्या करता है, इस लड़की को कोठे पे बेच जाता है। अब जैसे ही वो उस लड़की को कोठे पे बेचता है तो उसी दिन से जो कोठे वाले लोग थे उसके साथ क्या करते थे, उसे अलग अलग तरह की दवाइयाँ खिलाते थे और अलग अलग तरह के इंजेक्शन लगाते थे। दरअसल वो दवाइयाँ और इंजेक्शन जो थे वो हार्मोन्स के ग्रोथ करने के थे। थोड़े ही दिन में क्या होता है, उस लड़की के जो है हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाते हैं। अब ग्रोथ हो जाते हैं तो वो लड़की जो है उम्र में ज़्यादा दिखने लगती है, उसका शरीर की बनावट पूरी बदल जाती है। तो कोठे पे जो मालकिन होती है किरण देवी, वो क्या करती है, उसे धंधे पे बैठा देती है। अब उसे जैसे ही धंधे पे बैठाती है तो जो भी आदमी आता था वो उसी लड़की को पसंद किया करता था। अब दिन में कम से कम 8 से 10 ग्राहक ऐसे आते थे जो कि उस लड़की के साथ शारीरिक शोषण किया करते थे। अब ऐसे ही करके दिन बीतते जाते हैं और समय आगे बढ़ता जाता है। अब मैं आपको पूरी बात बताना चाहूँगा दोस्तों। दरअसल ये लड़की जून 2023 से अपने घर से गायब हुई थी। उसके बाद इसे एक आदमी अपने घर पे रखता है दिल्ली में, जो कि 3 दिन तक इस लड़की का बलात्कार करता है। उसके बाद ये उस लड़की को कोठे पे जाके बेच के आता है। वहाँ पे क्या होता है, 10 से 15 दिन तक इस लड़की को इंजेक्शन दिए जाते हैं, दवाई दी जाती हैं। उसके बाद में इस लड़की को कोठे पे बैठा दिया जाता है। उसके बाद लगभग 10 से 12 आदमी रोजाना इस लड़की का शोषण किया करते थे। हालांकि इस बीच में पुलिस भी आती थी छापा मारने के लिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं आई थी, पुलिस आती थी छापा मारने के लिए। लेकिन होता क्या था, जब भी पुलिस आया करती थी तो ये लोग उस लड़की को किसी अंधेरे कोठे में, मतलब अंधेरे कमरे में जाके छुपा दिया करते थे। और पुलिस क्या होता था, वहाँ पे छापा मारती थी, घूमती थी, फिरती थी, ये लड़की नहीं दिखती थी तो पुलिस वहाँ से वापस चली जाया करती थी। अब ये कोई नहीं जानता था कि 16 और 17 जुलाई 2024 की रात को जो कमला मार्केट है उसकी एएसआई किरण बेदी जी अपनी सब इंस्पेक्टर और अपनी कांस्टेबल के साथ में कोठा नंबर 59 पे छापा मार देंगी। अब अचानक से क्या होता है, एएसआई जो होती हैं कोठा नंबर 59 पे छापा मार देती हैं। तभी उनको यहाँ पे एक तो ये लड़की मिलती है, एक लड़की और मिलती है यहाँ, यानी कि इस कोठी पे 2 लड़कियाँ थीं जो कि नहीं मिलती हैं इन्हें। अब इन लड़कियों के शरीर की बनावट तो कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन ये उम्र में कम होती हैं। अब इनके आधार कार्ड देखे जाते हैं और भी डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, तो उन डॉक्यूमेंटों में इन लड़कियों को बड़ा दिखाया गया था। अब पुलिस क्या करती है, इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है और इन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। साथ में जिस आदमी ने इन दोनों लड़कियों का आधार कार्ड बनाया था फर्जी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसका नाम होता है सुनील उर्फ लाला राम। अब साथ ही इस कोठे की जो मालकिन है किरण देवी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो ऋषि नाम का आदमी होता है जो कि इस लड़की को यहाँ पे बेच के गया था, उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने जिस डिस्ट्रिक्ट से ये लड़की भाग के आई है वहाँ की पुलिस से संपर्क किया है और इस लड़की के बारे में जांच पड़ताल कर रही है। दोस्तों, दरअसल बात क्या थी, 5 अगस्त 2024 को ये वाली बात जो है, इस लड़की की पूरी कहानी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही थी। तो हम लोगों ने भी इस लड़की के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। अब क्या होता है, इस लड़की का भविष्य क्या होगा। अगर 23 जून 2023 को ये लड़की अपने घर से ना भागती, रेलवे स्टेशन पर ना जाती, तो इस लड़की के साथ 1 साल तक जो गलत कृत्य हुआ है वो कभी नहीं होता। जो दुख दर्द इस लड़की ने झेला है, ये लड़की कभी नहीं झेलती। अब भविष्य में क्या होगा, इस लड़की को कोई अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस लड़की के माँ बाप ने इस लड़की के लिए रिपोर्ट तक नहीं लिखाई है। अगर रिपोर्ट लिखाई होती तो पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ में इस लड़की को ढूंढती, वो लड़की को रेलवे स्टेशन पे जाती, बस स्टैंड पे जाती, जो भी जगह हैं उन सभी जगह पर ढूंढती। अभी तक ये बताया जा रहा है कि अभी तक इस लड़की के बारे में शायद कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जिनकी की इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनको कभी किसी को मोबाइल नहीं मिलता, किसी को कहीं घूमने के लिए नहीं जाने देते उनके माँ बाप, तो उनके बच्चे क्या करते हैं, गुस्सा होकर, नाराज़ होकर अपने घर से निकल जाते हैं और बाद में उनके साथ ऐसा ही कुछ होता है। दरअसल अब तक मैंने आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं, उसमें महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो क्या करते हैं, घर को छोड़ के भाग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कभी किसी महिला का बलात्कार होता है, उसके हाथ पैर काट के फेंक दिए जाते हैं। इस लड़की को
वेश्यालय पे बेच दिया गया है। वेश्यालय पे भी बेचते हैं लोग। और लड़कों के साथ में क्या होता है, उनके शरीर के जो अंग हैं उनको निकाल के उनकी तस्करी होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सुख सुविधाएं घर के अंदर मिलती हैं वो घर के बाहर कहीं नहीं मिलती, क्योंकि घर के बाहर राक्षस बैठे हुए हैं और घर के अंदर जो आपके माता पिता हैं वो भगवान हैं। इसलिए माता पिता की बात मानना बहुत ज़रूरी है और भागने से पहले 1000 बार सोचना भी चाहिए, क्योंकि घर के बाहर आपको कोई भी अपना नहीं मिलेगा, घर के अंदर सिर्फ आपके अपने ही हैं। अगर हाँ आपको बाहर जाना है तो आप जाइए, लेकिन कब जाइए, आप पढ़ लिख के कोई पोजीशन हासिल करके अपने हाथ में डिग्रियां लेके कोई अच्छी नौकरी कीजिए, तब आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन होता क्या है, आजकल के बच्चे जो हैं आंख बंद करके घर से निकल जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो बाहर जाके कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, किसके साथ रहेंगे। ये आजकल के बच्चों की बात है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस सारी कहानी के बारे में, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना की वीडियो लेकर आ सकें। नमस्कार।